एक गांव में एक चुड़ैल रहती थी जिसकी कहानियां पूरे इलाके में मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वह गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास रहती थी। दिन में तो सब कुछ शांत लगता था, लेकिन रात होते ही उस जगह से अजीब अजीब आवाजें आने लगती थीं। कभी हंसने की आवाज, तो कभी किसी के रोने की। गांव वालों का मानना था कि वह चुड़ैल उस गांव की ही एक लड़की थी जो कई साल पहले अन्याय और धोखे का शिकार होकर मर गई थी। उसकी आत्मा ने शांति नहीं पाई और वह चुड़ैल बनकर वहीं भटकने लगी। लोग डर के मारे उस रास्ते से गुजरने से कतराते थे, खासकर अंधेरी रातों में। अगर कोई भूलवश वहां चला जाता तो सुनाई देता कि वह चुड़ैल अपने लंबे बालों के साथ पेड़ से झूलती हुई दिखती थी। कहानी थी कि जो कोई भी उसका सामना करता, वह या तो गायब हो जाता या फिर डर के मारे पागल हो जाता। लेकिन फिर एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया। उसने चुड़ैल से सामना करने की ठानी। गांव वाले सहमे हुए थे, लेकिन तांत्रिक ने कहा, हर आत्मा को शांति मिल सकती है, बस सही तरीका चाहिए। गांव वालों को आश्वस्त किया कि वह चुड़ैल की आत्मा को शांति दिलाने के लिए पूरी तैयारी के साथ आया है। उसने गांव के मुखिया से चुड़ैल की कहानी विस्तार से सुनी। यह पता चला कि लड़की का नाम सुहानी था और वह गांव के ही एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा धोखा अपनी जान गंवा बैठी थी। तांत्रिक ने कहा, चुड़ैल की आत्मा शांति के लिए तड़प रही है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। जब तक उसकी शिकायत सुनी नहीं जाएगी, वह यहां भटकती रहेगी। अगली रात तांत्रिक ने अपने मंत्रों और यंत्रों के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने की तैयारी की। गांव वाले दूर से देख रहे थे, लेकिन डर के कारण कोई भी करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सका। तांत्रिक ने जैसे ही पेड़ के पास पहुंचकर मंत्रों का जाप शुरू किया, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे और वहां से एक कर्कश हंसी सुनाई दी। चुड़ैल प्रकट हुई। उसके लंबे खुले बाल, लाल आंखें और डरावना चेहरा देखकर तांत्रिक भी कुछ पल के लिए हिल गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। चुड़ैल ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्यों आए हो? क्या तुम भी मुझे धोखा देने आए हो? तांत्रिक ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाने आया हूं। मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए और उसने बताया कि वह गांव के एक जमींदार के बेटे से प्यार करती थी, लेकिन उसने केवल उसका इस्तेमाल किया। जब वह सुहानी को छोड़कर किसी और से शादी करने लगा, तो सुहानी ने विरोध किया। बदले में जमींदार के परिवार ने उसे बदनाम किया और एक रात उसे मारकर पीपल के पेड़ के पास दफना दिया। तांत्रिक ने कहा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन पहले तुम यह प्रतिशोध छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए प्रायश्चित करूंगा और तुम्हें शांति दिलाऊंगा। तांत्रिक ने मंत्र पढ़कर और हवन करके उस आत्मा के लिए प्रायश्चित किया।